नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को शुभता मिलेगी और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के करियर और व्यापारिक जीवन की बात करेंगे, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों ग्रही स्थितियों की जानकारी सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में मंगल देव जो हैं वो नीचस्थ अवस्था में आपके दशम घर में यानी आपके कर्म स्थान में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो आपके 6 हाउस यानी 6वें भाव में मौजूद रहेंगे। केतु आपके 12वें घर में रहेंगे। सूर्य और बुध ये दोनों प्लैनेट आपके धन स्थान में रहने वाले हैं और इसकी वजह से एक सशक्त राजयोग भी बनने वाला है, बुधादित्य योग। इन 10 दिनों की समयावधि में दैत्य गुरु पराक्रम घर में रहने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके कुंडली के 8वें भाव में वृषभ राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या परिणाम मिल रहा है। तो 10 दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, कर्म भाव में मंगल नीचस्थ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं और कर्म भाव के स्वामी जैसा कि आपको पता है चंद्रदेव माने जाते हैं। तो करियर के मामले में तुला राशि वाले जातकों को भावनात्मक रूप से परिवर्तन करने से बचना होगा। इन 10 दिनों की समयावधि में आपको टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप कोई साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं तो मंगल देव आपके सप्तम भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। मंगल आपके कर्म स्थान में विराजित हैं, तो साझेदारी के मामले में आपको समय इतना ज्यादा अनुकूल नहीं है जितना आप मन में विचार कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय से कई प्रकार की समस्याओं का निजान भी आपके जीवन में होगा। अगर आपके ऊपर काम का दबाव लगातार बना हुआ है तो आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। शनिदेव की मार्गी चाल जो है वो आपके जीवन में शनिजन्य क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि भी जीवन में देने वाली है। तो यदि आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के लाइन में या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को जीवन में शुभता मिलने वाली है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल आपके दशम घर यानी कर्म स्थान में इन 10 दिनों में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं। देखिए, सूर्य बहुत ही अनुकूल हैं। सूर्यदेव आपके धन स्थान में बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं। तो इन 10 दिनों की समयावधि में धन के मामले में आपको प्रबल बढ़ोतरी मिलने वाली है।
कोई नई डील आप फाइनल करना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता मिलेगी। अगर आपके जीवन में लगातार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है तो आर्थिक मामलों में चल रही समस्याएं भी समाप्त होने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार के माध्यम से पर्याप्त धनार्जन होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन धन भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं तो आपका धन संचय नहीं होगा। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को गैर कानूनी काम या शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो समय उतना ज्यादा अनुकूल नहीं है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए भी आपको धन का सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के द्वितीय घर के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं और आपके चतुर्थ शनिदेव अच्छी अवस्था में है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जिन जातकों के जीवन में परिवार में लगातार अनबन है, परिवार में जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो देखिए विवादों से आपको निजात जरूर मिलेगी। परिवार की व्यर्थ बहस से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में कोई पैतृक संपत्ति है, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। द्वितीय घर के स्वामी नीचस्थ अवस्था में है तो देखिए परिवार में आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा। परिवार में कुछ सामंजस्य की कमी भी आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पंचम घर के स्वामी जो हैं वो शनिदेव माने जाते हैं, जो पंचम घर में मार्गी होने वाले हैं। तो प्रेम रिश्ते के मामले में विशेष समर्पण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। जो आपका साथी है वो आपके जीवन में आपको उत्साह के साथ आपके प्रति समर्पित रहेगा और आपकी बुद्धिमत्ता में भी एकाग्रता ज्यादा रहने वाली है। यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी मन में नए आइडियाज या सकारात्मकता आपके मन में आ सकती है, आप बात भी कर सकते हैं। दैत्य गुरु शुक्र की अनुकूलता प्रेम जीवन के रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव आपके जीवन में देने वाली है। और वैवाहिक मामलों के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं। और मंगल जैसा कि आपको पता है ये वर्तमान में इन 10 दिनों में कर्क राशि में है, नीच राशि में है। तो यहां पर देखिए आपको ध्यान रखकर चलना होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो बातें हैं वो जीवन साथी को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। ऐसे में रिश्तों में नैतिकता, रिश्तों में आपको समर्पण बनाकर चलना होगा। जब तक मंगल नीचस्थ अवस्था में है तब तक आपको रिश्तों में समन्वय ज्यादा बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए क्षणिक क्रोध से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक अगर आप अपने जीवन में अपना क्षणिक गुस्सा हावी करने से बचते हैं तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं होगा और आपको शुभता ज्यादा मिलने वाली है। उसके साथ साथ बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए सेहत के नजरिए से स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए मेजर ग्रहों में देवगुरु जो हैं वो आपके अष्टम घर में हैं और आपके रोग भाव के स्वामी यानी 6th हाउस के स्वामी गुरु ही माने जाते हैं। तो ऐसे में सेहत के मामले में तुला राशि वाले जातकों को लापरवाही करने से जीवन में बचने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। सोने जागने की आदत का ध्यान रखें।
अष्टम घर में गुरु प्रभावी हैं तो पेट की समस्या भी कुछ जातकों को होगी। जॉइंट पेन आपको हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। साथ में तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना है कि गलत खान पान का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीजों का यदि आप सेवन करते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देना चाहते हैं। तो देखिए, इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। साथ में इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं। तो ऐसे में शुक्र का बीज मंत्र भी ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः है। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। और तुला राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यदि आप यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता ज्यादा रहने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।